ऑनलाइन बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है तुमको? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भैया। यस। भैया। ओके। ओके, देखो कल का क्लास मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। आज है तारीख 19 जून, कल 18 जून को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन मैं बता देता हूँ, मैंने बोला था कि साइंस की नोटबुक में फूड सेफ्टी न्यू पेज पे हेडिंग लगाओ, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने वो किसके बारे में पढ़ा था, वो कैसे अमेरिका पैसे देता है हाइब्रिड सीड वगैरह जीएमओ इधर उधर करने में, कुछ है ना, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और वो दरवाजा लगा लो अनुराधा बैठने से पहले। और फिर बेटा हमने फूड सेफ्टी की हेडिंग लगा दी। फूड सेफ्टी के इस हेडिंग में मैंने कुछ कुछ चीजें तुमको अवश्य लिखने लगाई होंगी। मैं तुमको वापस से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने गारंटी से तुमको ये वाला ब्लू वाला चीज लिखने लगा होगा। देखो, जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को, वो इसको पॉज करके ब्लू वाला चीज नोट डाउन कर ले। उसके बाद में मैंने तुमको अ, ये लिखने लगाया था। ठीक है, मैंने तुमको इतना लिखने लगाया होगा। ठीक है, अगला, रैनसिड म्हणजे फट जाना, दूध फट जाता है वैसे, खराब हो जाना, सड़ जाना पूरा। और नीचे का ऑफन वाला लिखा था, ये लिखा था दे में गेट स्पॉइल ड्यू टू, बस इतना पूरा सॉइल तक। देखो फिर ये भी लिखा था, इतना पूरा लिखा था। ये पूरा लिखा है, क्वांटिटेटिव पूरा, क्वांटिटेटिव इतना लिखाया था, ये लिख लेना। क्वालिटेटिव पूरा लिखाया था। ओके, तुम्हारा कुछ लिखना बाकी हो तो तैयार रहो। आओ जी। फिर उसके बाद बच्चों मैंने तुमको 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे ये लिखने लगा था। किसका बर्थडे तुम में से 16-10 को? हमारे ट्यूशन में 10th में ऐसे दो बच्चे हैं। एक का बर्थडे 10-10-10 को है, 10 अक्टूबर 2010, और एक का 9-9-9 को है, 9 सितंबर 2009। 9-9-9-10-10-10। किसका? क्लास में 12-12-12। ओ, पत्री। देखो फिर उसके बाद में फिर मैंने ये फूड प्रोटेक्शन इतना पूरा लिखने लगा था, और फूड प्रिजर्वेशन ये भी पूरा लिखने लगाया था बरोबर। इसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूशन हेडिंग देके वेबसाइट के साथ ये नीचे तक हाईलाइट करी, वेबसाइट पूरी वेबसाइट के साथ में मैंने लिखने लगा था। अरे नहीं 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 भाई, प्लीज भाई, नहीं भाई, अभी वो वेबसाइट लोड होगी शायद, प्लीज ऐसा ना हो, भगवान करे कि ऐसा ना हो। और फिर मैंने बच्चों तुमको ये पूरा पेज, ये पूरा चार्ट लिखने लगाया था। मैंने मैंने बोला तुमको चार्ट वाइज मत लिखो, मैंने बोला था कि तुमने ही बोला था कि भैया पहले हेडिंग दे देते और फिर पॉइंट वाइज लिख लेते। और मैंने तुमको ये भी बोला था कि जो एफडीए वाले रहते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत बड़े बड़े तंबाकू के ट्रक जब्त करते हैं, और वो खुद खाते बैठते हैं। हाँ भाई बच्चों, तो उसके बाद में देखो हमने ये वाला चार्ट पूरा लिखना चालू किया, मतलब चार्ट फॉर्म में नहीं लिखा, पहले हेडिंग लगाई। हाँ हाँ, पहले हेडिंग लगाई मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लगाया फ्रीजिंग, फ्रीजिंग लिखा। सेकंड लगाया स्मोकिंग, स्मोकिंग लिखा। तीसरा लगाया यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लिखा। फिर लगाया इरेडिएशन, इरेडिएशन लिखा। फिर लगाया पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन लिखा। फिर यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव में नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी लिखा, केमिकल प्रिजर्वेटिव भी लिखा। और उसके बाद में यूज ऑफ इंसर्ट इनर्ट गैस, अरे ये इंसर्ट नहीं बेटा, इसको इनर्ट गैस करो तो सब्जेंट स्पेलिंग। यूज ऑफ इनर्ट गैस करो जल्दी अपने बुक में, इंसर्ट नहीं, इनर्ट गैस है, INERT। ये हमने करा। कल हमने क्या क्या करा मैं एक बार वापस बता रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो अब्सेंट थे, रिकॉर्डिंग पे आ जाना चाहिए। और इसके बाद हमको मिल गया विरांश भाऊ का नानेरा, लासल गांव। लासल गांव में सबसे बड़ा किसका मार्केट है पता है? कांदा आणि बटाटा। तो नहीं नहीं, कांदा लासलगाव आणि बटाटे नवी मुंबई नेरोळ में। जिधर विरांश सीख रहा है उधर कांदे, और जिधर भूमि दीदी सीख रहे उधर बटाटे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वापस बता दो। जिधर विरांश सीख रहा है उधर कांदे आणि बटाटे, म्हणजे उधर मसाला डोसा बहुत बनता होगा।
आणि जिधर भूमि दीदी सीख रही नवी मुंबई नेरूल में, उधर मसाले और जीरा। ध्यान रहेगा कि तुमको फ्लेवर्स ध्यान रहेगा। यस, ये लिख लो जल्दी से, ये जल्दी से प्लांट्स लिख लो, लिखो जल्दी लिखो सब बच्चे। कल का सबने पूरा लिख लिया था भाई, कुछ भी नहीं बाकी किसका। और ऑनलाइन में कोई बच्चा अगर एब्सेंट हो तो देखो ये इस वाले रिकॉर्डिंग में आ गया है, तो फिलहाल आज तुम फिर रफ बुक में लिखो। ये रिकॉर्डिंग कल 100% आ जाएगी यूट्यूब पे। बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, बाकी की भी आ जाएगी जल्दी। कल की भी आ जाएगी, कल की रिकॉर्डिंग हो ही रही था। कल जो लिखा है था वो मैं बता दिया ये वीडियो में पूरा शुरू में। भैया, बोलो जी। पैस्चराइजेशन के नीचे लिखना है ना? हाँ जी। स्कूल कैसी भाई? एक में ही है ना अभी तो। बच्चे कैसे है? वो तो शायद थोड़े बात होगी। मैथ्स कैसा पढ़ा थे? जीरा। फ्लेवर्स अलग अलग। वो तो अभी बिगड़े हुए बाप के बच्चे। नहीं, बिगड़े हुए बाप के बिगड़े हुए बच्चे। कोई भी मम्मी पापा को सबसे हर्टफुल चीज वही रहती है, उसके बच्चे बिगड़ गए तो बहुत बुरा लगता है मम्मी पापा को। फिर भी वो मतलब 2-3 लड़के तो हर लेक्चर में क्लास पे ए डिवीजन के रखेंगे। पूरा बयान चाहिए। वो है मैं नहीं होंगी। और हुआ था। तुमको याद है ना, तुम बच्चों को याद है ना पेस्चराइजेशन की सच्ची वाली कहानी? याद है ना? वैसे तो बताया जाता है हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गया लुईस पेस्चर का, लेकिन पेस्चराइजेशन ये भारत में हजारों वर्षों से पता था। जल्दी लिख लो भाई। भैया, ऊपर करो ना। ऊपर वाला एक मिनट। लिखो भाई जल्दी लिखो। अर्नव जी जल्दी से लिखिए। हो गया क्या अर्नव जी? मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो द माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पेस्चर, LOUIS PASTEUR पेस्ट प्यूर। The Louis Pasteur developed the technique developed the technique रफू के पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? अरे डबल टाइम नहीं दे, एक ही बारी में। डेवलप्ड द टेक्निक, अभी अभी टाइम है, बाद में भी कितना पैक तो हो जाओगी। लिखो अभी। डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड। कोई भी बालक एमपीएस स्कूल का मुझे बिना पूछे वीवीएम का फॉर्म स्कूल से मत भरना। और एनएसओ और आईएमओ एग्जाम का फॉर्म सभी बच्चे अपने स्कूल में भरेंगे, दोनों एग्जाम्स के, ऑनलाइन बच्चे भी। और हाँ, एनएसओ और आईएमओ, और जो बच्चे एसआरजी में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको एक्स्ट्रा और एग्जाम बताए जाएंगे। और एक मस्त बात होंगी इस साल की, जो एमपीएस के बच्चे तो बाकी एग्जाम दे ही सकते हैं, उनमें से काफी सारे एग्जाम लासुर में एक स्कूल में आ जाएंगे। तो बाकी भी बच्चे जो स्कूल में नहीं भी है लासुर के अलग अलग स्कूल में, वो वहीं से भर सकेंगे फॉर्म, भले ही। ठीक है। एमपीएस के बच्चे जैसे सिल्वर जोन हुआ, रामानुजन हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारा हुआ, तो स्कूल से आ जाता है ना। तो अभी लासुर के एक स्कूल में हम करा रहे हैं वो सारा, फिर वहां से तुम भर पाओगे, वो काम करने को मिल जाएगी। और अगर तुम एसआरजी बैच में सिलेक्ट होते हो, फिर तुम्हारा एनएमटीसी का फॉर्म लगेज भर दिया जाएगा इमीडिएटली, एनएमटीसी का। ठीक है। हाँ, एनएमटीसी।
NMTC एग्जाम है करीब अगस्त में। हाँ, लेकिन इस बार आएंगे मास्टर, और इस बार सिर्फ SRG के ही बच्चे उसमें बैठ पाएंगे। आएंगे। पिछले साल उनके वो एक कोई तो भी सर का एक्सीडेंट हो गया था, है ना। इस बार अभी ट्यूशन की है, पेपर के बाद SRG पेपर के बाद मीटिंग भी है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज भी है। 1 मिनट, कोई भी बच्चा लिखना मत, हाँ? अभी मैं तुमको बताता हूँ, पहले अडल्ट रंट क्या है ये दिखा देता हूँ। भैया, बोलिए जी। आपने इसके पहले कुछ लिखने दिया था, मैंने जस्ट ज्वाइन किया क्लास। हाँ जी, थोड़ा सा लिखने दिया। आप एक दिखा मिनट बता। सकते हो, मैं उतना पे जस्ट छोड़ती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। कितना हुआ है कल के मुकाबले? दो ही तो, आधा पेज हुआ होगा ना बस। बस 10 लाइन। हाँ, चाहिए था 10 लाइन छोड़ दो बेटा, बस 10 लाइन छोड़ दो। ओके सर। ओए सर। अरे खरीद सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं होता, एक आध बार ही चाहता है काम को। तो फिर तेरे जैसे कम चीजों में उड़ो, मेहनत का पैसा है वो। नहीं, नहीं। चलो एक काम करो, पहले मैं तुमको अडल्ट क्या है बता। मान लो तुम सब बच्चे यहाँ पे एक दिन आए, ठीक है, मान लो तुम सब बच्चे यहाँ पर लासुर में आए। मैंने तुमको बोला था इधर उधर का कुछ मत खाना, लेकिन फिर भी तुम सब ऑनलाइन बच्चे गए साउंगी चौक पे, जो हमारे लासुर के स्ट्रीट फूड की सबसे फेमस जगह है, एकदम मुंबई चौपाटी हमारे लासुर की वो, है ना। अब वहाँ पे बाजू में बीच भी है, एक गटर बहती है बहुत बड़ी। और अगेन उधर बहुत सारा खाने को है, भारी भारी एकदम। तो मैंने तुमको बोला था गलती से भी उधर का मत खाना, लेकिन तुमने खा लिया। और तुमने खाई पानी पूरी। पानी पूरी में तुमको लगा कि तुमने इमली का पानी लेके खाया है, मीठा वाला पानी। भैया तीखा वाला मत डालना, तुमने बोला मीठा वाला पानी लो। और जब 2 दिन बाद तुम्हारा पेट दुखना चालू हुआ बहुत, डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर के पास जाने के बाद मालूम पड़ा कि वो इमली का पानी मीठा मीठा इसलिए नहीं था, क्योंकि वो इमली का पानी है। उसमें जो शुगर केन फैक्ट्री में, गन्ने के फैक्ट्री में, गन्ने का जूस बनाने से पहले जो कचरा बिचरा निकलता है ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का, वो मिला दिया था इमली के पानी में बहुत बड़े स्तर में, उसको मीठा मीठा बनाए रखने के लिए, खट्टा मीठा बनाए रखने के लिए। तुमने वो पी लिया, जो कि बहुत अशुद्ध था, जिसमें बहुत सारे और भी केमिकल वेमिकल थे, बहुत सारे फैक्ट्री के केमिकल मिले हुए थे। तुमने वो गटक लिया फ्लेवर के चक्कर में, गए पे तो। या फिर समझ लो कि तुम्हारा दूध वाला काका, जो इतने सालों से, इतने वर्षों से रोज तुम्हारे घर पे सुबह दूध ला के देता है। शहर में तो क्या पता, शायद बच्चे, शहर के बच्चे तो शायद वो दुकान पे जाके खरीदते होंगे पैकेट वैकेट। गाँव में तो आज भी दूध वाले काका ला के देते हैं। ठीक है, शहर में क्या आता है, तुम बच्चों के घर पे क्या आता है, ऑनलाइन बच्चों दूध वाले काका आते हैं, जिनके घर पे दूध वाले काका आते हैं वो हैंड रेस करे दूध वाला काका के लिए। जय हिंद दूध वाले काका। ओहो, दूध वाले काका को फुल समर्थन। ओके ओके ओके, चलो हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। चलो इधर देखो। तो दूध वाले काका तुम्हारे घर पे दूध तो लाते थे, लेकिन बिहाइंड द सीन होता है ऐसा था कि बाल्टी में जब गाय से वो दूध निकालते थे, भैंस से जब वो दूध निकालते थे, तो दूध निकलता था इतना। तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें धना धना पानी डाल के वो और बढ़ा देते थे इतना। लेकिन इतना पानी डालने के बाद में दूध बहुत ही पतला हो जाता था, बहुत ही पतला हो जाता था, इतना पतला कि कस्टमर पकड़ लेंगे, ओए और काय दूर रहा है तू, पानी से देना माना। ठीक है, ठीक है। तो वो दूध वाले काका पकड़े ना जाए, बहुत पानी डालने के बाद दूध पतला पतला हो जाता था। तो इसलिए वो दूध में यूरिया डाल देते थे, यूरिया। यूरिया खेत में यूज होता है फर्टिलाइजर, याद है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, अमाइड, AMID, NH2CO NH2, याद है ना फॉर्मूला। तातन पूछा तो NH2 के बाद क्या लिखा है, माइनस लिखा है क्या, मैंने बोला था डैश, याद है क्या, NH2CO NH2। तो काका ने इसमें यूरिया डाल दिया, क्योंकि यूरिया सफेद कलर का होता है। और यूरिया मिलाने से कोई भी लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा, थोड़ा थिक थिक। दूध का एकदम शैम्पू नहीं होता है, दूध का एकदम हनी नहीं होता है, लेकिन स्टिल गाढ़ा गाढ़ा, पातल पानी जैसे दूध से एकदम गाढ़े गाढ़े का आता है। बात समझ आई कि तुमको?
तो फिर तुमको समझ नहीं आता है। और तुम जब वो दूध उकालते हो तो झाग झाग निकलता है, बुड़बुड़े बुड़बुड़े, निस्ता झाग झाग आ जाता है पूरे दूध में। क्या ये ऐसा देखा अपने घर पे? तू गया बेटा, इसलिए तेरे को चश्मा लग रहा है, तेरा ये मिनट जा रहा है। दूध वाले काका को पकड़ के चप्पल के नीचे हम तू, ठीक है, समझा क्या? तो दूध के अंदर मिल्क के अंदर है ना बेटा, क्या हुआ शिवम? हेलो। भैया यूरिया से कैसे गाढ़ा होता? यूरिया से वो, अरे थिकनिंग प्रॉपर्टी। अभी देख, अपन पानी के अंदर शक्कर मिलाते जाए, मिलाते जाए, मिलाते जाए, उसको हीट करते जाए, मिलाते जाए, मिलाते जाए, तो अचानक सडनली गुलाब जामुन का पाक बन जाता है। गुलाब जामुन का पाक पानी में और गुलाब जामुन के पाक में विच वन इज मोर थिकर? समझ रहे हैं? तो पानी के अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हम घोलते जाए, घोलते जाए, घोलते जाए, डिसॉल्व करते जाए, करते जाए, करते जाए, तो थिक हो जाएगा एक टाइम के बाद। समझ आया क्या पक्का तुमको? ऐसे। तो कुछ भी लोग का कुछ भी करते रहते हैं। जैसे दूध के अंदर ये डाल देते, कभी कभी तो तुम मिर्ची पाउडर लेने जाओ, ठीक है, और तुम वो एकदम प्रॉपर वो वाला ले लो, ऐसे। मिर्ची पाउडर कौन सा वाला? जो, हाँ, तुम घर पे बनाते हैं, कौन, जो तुम मिर्चा ला रहे उस पे भी रेड स्प्रे मारे वाला रहता, लाल मिर्च दिखेंगे। देखो, तो हाँ, तो वो रेड चिली पाउडर जो है, उसमें बिटकर का भूसा डालते हैं, बिटकर का भूसा। और टेंशन मत लो, खाते टाइम भया कुछ लगता होगा ना, अरे वो इतना बारीक पीसते हैं उसको आटे के जैसा, इतना बारीक, समझ भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा कितने कन चले जाते हैं उसके, खाने में भारी लगता होगा। हल्दी रहती ना, हल्दी, तुमने देखा होगा हमारे लासुर में मेला लगता है, मेला देवी का। वहां पे ऐसे थाली में पूरा हल्दी कुंकू सजा के रखते हैं मस्त, डोंगर डोंगर। तो हल्दी में आधा तो मिटानिल येलो ही होता है, एक केमिकल भरा पड़ा रहता है, ठीक है। जैसे होली का कलर आता है ना, वैसे हल्दी के अंदर भर भर के वो कलर चढ़ा देते थे, क्योंकि ओरिजिनल हल्दी निकालना बहुत कठिन है। जैसे फूड ग्रेन्स फार्मर थ्रेशिंग करे, सॉरी हार्वेस्टिंग करे, थ्रेशिंग करे, विनोइंग करे, फिर ग्रेन्स आए, फिर दुकान तक आए, फिर खरीदो, फिर चुंगो, फिर उसके बाद में फूड ग्रेन्स को भेजो, पिसाओ, फिर रोटी वोटी बनाओ, लंबा प्रोसेस है ना। वैसे ही हड़कुंड से, टर्मरिक से हड़कुंड निकालो, उसको सुखाओ कितने दिनों तक, स्प्रेइंग करो, क्रशिंग करो, छिलके विलके बाहर निकाल के फेंको, जो अंदर का पिसा हुआ पाउडर है उसको रोल करो, स्टीम करो, ड्राई करो, वापस से पिसाओ, वापस से पिसाओ, फाइन बनाओ। बहुत बड़ा प्रोसेस है, इससे बहुत जन कंटाळ जाते हैं। हाँ, घर पे बनाया। तो इसलिए वो सारा का सारा जो है, अभी रवा तो बिल्कुल, मैं तो तुमको स्ट्रिक्ट वार्निंग देता हूँ, लासुर में रवा खरीदो मत। लासुर का रवा खरीदने का नहीं, लगेश नहीं। नहीं, एक एक भी लासुर की दुकान से रवा खरीदने का नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज रहता है। जो कंपनी वाला बना के बेचता ना, वो खराब बना के बेचता है। बहुत जास्त कॉम्प्रोमाइज रहता है लासुर का रवा, बहुत जास्त। उन्होंने क्या, एक बार पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, एक पूरे सप्लायर एजेंसी को पूरा सील कर डाला था। हाँ, पूरे शिवना हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे 50 जन, उपमा खा के एडमिट, शीरा ने उपमा खा के, ठीक है। 50 जन कौन थे? तो भी दुकान का उद्घाटन था उधर, दुकान वाले ने उपमा खिला दिया, 50 जन शिवना हॉस्पिटल में। विरांश, उनकी दुकान पे छापेमारी पड़ गई थी, पूरा रवा सील कर दिया था। रवे में आधा तो रवा था, आधा कुछ और ही था, क्या मालूम। देखो, नहीं तो पांडे जी भी रवा का बिजनेस चालू कर देंगे, स्वस्थ रवा, स्वस्थ रवा, स्वस्थ रवा, मस्त रवा, मस्त रवा, मस्त रवा, उपमा का शिवनाथ जा, देख, शिवना हॉस्पिटल। तो ऐसे, तो ये ऐसे सब अडल्ट्रेंट रहते हैं। अब देखो, एक अच्छे चीज को बुरा करने में, बुरा करने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है ना, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेंट। और लोग ये जो बदमाश हरकत करते हैं ना, इसको बोलते हैं अडल्टरेशन। अडल्टरेशन ध्यान रहेगा तुमको। अडल्टरेशन मतलब लोग जो बदमाशी करते हैं, खाने में कुछ घटिया मिलाकर दे देते हैं, उसको बोलते हैं अडल्टरेशन। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? नक्की। और खाने में जो वो मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अडल्टरेंट। दिमाग में ध्यान रहेगा क्या तुमको? अब मैं कुछ दिनों से, मैंने वैसे भी वीवीएम के टाइम तुमको नोट्स दिए थे, 7th 8th साइंस के, याद है ना? उसमें पूरा टेबल दे करके रखा है, याद आ रहा हो तो, राइट? उस, हाँ, उसमें आंसर्स भी है, तो वो सेम पीडीएफ में ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगा। खोल लूं क्या वो पीडीएफ, 1 2 मिनट का कष्ट लेके, तो अपन टेबल लिख लेंगे पूरा, ठीक है। उसके पहले तुम लोग जो है एक क्वेश्चन का आंसर लिख लो, रिमूवल ऑफ सम
ये लिख लो तुम। व्हाट इज फूड अडल्टरेशन? ये पहली डेफिनेशन लिखो, तब तक मैं लोड कर रहा हूँ एक पीडीएफ। पहले सब्जन क्वेश्चन लिखो ऊपर का, व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन, वहां से लेके नीचे तक का। लिख लिया सबने? भैया 2 मिनट। लिखो भाई लिखो। तनिष्का दीदी का रैंक क्या है? तनिष्का दीदी कर रैंक पिछले साल आया था। सृष्टि दीदी का बताता हूँ। भैया टिपिकल मीन्स? टिपिकल मीन्स कोई स्पेसिफिक, सबसे कॉमन, यही बार बार यूज होता है ऐसा। सबका हो गया लिख के?
एक बार जो लिखा है वो रीड कर लो। ये सबसे ज्यादा खाने में मिलावट कौन से कंट्री में होती है? सबसे ज्यादा खाने में मिलावट, बाप रे, इसका आंसर बताना तो मुश्किल है। मोस्ट फूड अडल्ट्रेंट कंट्री, लेकिन इंडिया में होती नहीं भी हो तो इंडिया का नाम बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है स्ट्रीट फूड के कारण। पूरे देशों में बहुत मजाक उड़ाया जाता है हमारा, बाहर के देशों में। ये हुआ क्या? अभी सब बच्चों को एक लिखने को दे रहा हूँ, वो लिख लो। शहीदा जी, आप रेगुलर बैडमिंटन को जाते हो क्या? हाँ भैया, एक्चुअली उसी वजह से आज मुझे क्लास ज्वाइन करने में लेट हुआ। अच्छा, सब बच्चे एक मिनट चेक करो इधर। तुम्हारे सामने दो टेबल लिखे हुए, दो टेबल, बरोबर। और ये दो टेबल जो है, इसमें पहले हेडिंग देखो, आराम से देखो। एक फूड स्टफ वाला कॉलम है और एक अडल्ट्रेंट वाला कॉलम है। ऊपर वाले में भी चार है, नीचे वाले में भी चार है। और वो कोरे कोरे वाले मत देखो, उधर देखो आंसर लिखे वाले हैं। तो तुम लोग एक ही टेबल बनाना, सीधा एक ही टेबल बनाना। 1 से लेके 8 तक लिखना। 4 और 4 अलग अलग मत बनाना, 1 से 8 तक लिखना, क्योंकि 8 अलग अलग जन है। एक फूड स्टफ का कॉलम बनाओ, एक अडल्ट्रेंट का। और प्लीज आंसर्स फिल इन कर लो। बाजू में आंसर दिए ना ब्लैक कलर में, बोल्ड में, सारे आंसर फिल इन कर लो जल्दी से। फटाफट जल्दी करो तो भाई सब जन। जल्दी करो तो बच्चों, फटाफट। और ये लर्न करके रखना। ये 7th स्टेट बोर्ड की बुक है। तुमको जो भी 8th सीबीएसई में रहता है वो स्टेट बोर्ड में 7th में ही रहता है। और सीबीएसई के बच्चों को जो भी 9th में आएगा वो 8th स्टेट बोर्ड में है। स्टेट बोर्ड एक साल आगे चलता है हमेशा। साइंस में, मैथ्स में दोनों सेम ही रहते हैं। मैथ्स में स्टेट बोर्ड बहुत इजी बुक रहती है। चैप्टर सेम रहते हैं लेकिन बहुत अच्छी थॉटफुल बुक रहती है। स्टेट बोर्ड में इतना सिंपल करके लिखते हैं कि कोई भी एवरेज से एवरेज बच्चा भी समझ जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में लिख के देते, समझा के देते। सीबीएसई बहुत पांचड़ बुक रहती है, टेक्स्ट बुक। देखो जल्दी से, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक उन बच्चों के लिए अत्यंत सुटेबल है जिनके मम्मी पापा ने बचपन से उनको रीडिंग की हैबिट लगाई हुई है, बहुत ज्यादा पढ़ने की हैबिट लगाई हुई है। काली मिरी, 2 बार आया क्या ब्लैक पेपर? हाँ, अरे ब्लैक पेपर 2 बार आया है तो 7 ही बनाओ, 7। 8 लिखे रहने दो, अगर 8 लिख लिया तो 8 लिखे रहने दो, एक आध दूसरा मैं बता दूंगा। इतना लिख लिया सबने? भैया 2 मिनट। नहीं भैया। जो 4th वाला है ना इधर, हनी, वो तो मैंने भी देखा है। मतलब ये पतंजलि, डाबर और जितने भी ब्रांड आते हैं, ये सब गुड़ गुड़ का पानी भर देते हैं शहद में मिक्स करके। सब में हर प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। तू कौन? ऑर्गेनिक खुद का लाना, हनी, सब चीजें। शुरू शुरू में बेचती हर कंपनी, फिर कुछ समय बाद। अभी देखो ना, अपने लासुर में सीईटी का रिजल्ट आया, जो सब इतने सारे लासुर के बच्चों की। अब मैं कोई स्क्रीनशॉट तो खींच के नहीं रखा है, मैंने स्टेटस पे देखा था नड़े के, रुक्मिणी के। एक बच्चे को, उनके टॉपर को 85 परसेंटाइल थे, एक को 78 थे, एक को 61 थे। उधर लिखा था पूर्णा गंगापूर तालुक्याचा सर्वात उत्कृष्ट रिझल्ट दरवर्षी सारखा, टॉप मोस्ट रिजल्ट। और फिर मैं सोच रहा था कि आपने ट्यूशन के 4 बच्चों ने 98.97 से ज्यादा परसेंटाइल लाए वाली।
जा, बच्चे वो बेचारे छोड़ दो। पेपर पेपर पल्प, अरे वो कभी तूने कागज पानी में नहीं भिजा है? तेरी नोटबुक एक कभी पानी के टाकी में गिर गई, टब में पड़ी हुई थी कई दिनों से, तो कागज की चिंदिया चिंदिया निकल आती पूरी गोल 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 गोल, चिक्खल जैसा। अगर पड़ेगी तो वो सड़ नहीं तो 10 दिन तो चिक्खल बन जाता है पेपर पल्प का पूरा। मैं बचपन में वो एक देखता था, आर्ट अटैक, पोगो पे, आर्ट अटैक, तुम भी देखते थे? है ना? मेरे टाइम पोगो पे आया था। तो उसमें लास्ट में कुछ भी वो करता था ना, वो कलर, हाँ, तो कलर मारने के पहले फेविकॉल और पानी मिलाता था वो, और न्यूज़पेपर की चिंदिया फाड़ के चिपका देता था पूरे ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद ही कलर मारता था। तो वो तब मैंने कागज की चिंदिया फाड़ना, पानी में भिगो के रखना, तब हम पहले कागज की चिंदिया लेते थे और गिल्ले ब्रश से मारते थे, चिपका देते। फिर कागज की न्यूज़पेपर की चिंदिया फाड़ते 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 एक थाली में पतला सा पानी रखा रहता तो उसमें से डाल देते थे। फिर डायरेक्ट उठा उठा के पट 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 चिपका देती, फिर कलर मार। हमने डायनासोर बनाया था एमपीएस में, अच्छा खासा, ये इस टेबल जितना, इतने हाइट का डायनासोर बनाया था बस। भैया छोटे थे तब। बोलो भाई। कंपनी मिलावट क्यों करती फिर? फायदा होता है ना, ओरिजिनल हनी देने को, अगर ओरिजिनल हनी 100 ग्राम का दिया तो वो नहीं, अब पूरा उगाने को, हनी बी केयर टेक करने को, हनी बी को खाना खिलाने को, छत्ते का ध्यान रखने को, उधर केयर टेकर को पगार देने को, हनी निकाल के बॉटल बिटल में पैक करके बेचने को, 100 रुपए, 100 ग्राम हनी के पीछे अगर 40 रुपए का खर्च आता है, 40 रुपए, और वो समझो 100 रुपए में बेचते हैं, उनका 60 का प्रॉफिट होता है, 60 रुपीज का। और अगर मान लो वो कंपनी इसमें गुड़ का पानी मिला दे, 100 ग्राम की जगह वो आधा 50 ग्राम ही शहद भरे और 50 ग्राम इसका पानी भर दे, गुड़ का, सच्ची में, हाँ सच्ची में प्योर प्योर हनी, 100 ग्राम हनी के लिए कितना भाव उनको लग रहा था, खर्च आ रहा था उनको बनाने में, 40 रुपए। तो आधा हनी डालो तो 20 रुपए, यानी गुड़ के पानी का और 20 रुपए, 10 रुपए पकड़ लो, 10 रुपए, 30 रुपए आ रहा है अभी, 30 रुपए का खर्चा है। पहले कंपनी को 40 रुपए का खर्चा आ रहा था और वो बॉटल 100 रुपए में बेच रहे थे, मतलब उनका प्रॉफिट 60 रुपए का, 60 का हो रहा था। 100 में बॉटल बेच रहे थे, उनको खुद वो बॉटल बनाने में 40 लग रहे थे। अब बॉटल 100 में बेच रहे हैं लेकिन उनको बनाने में 30 लग रहे, तो 70 का प्रॉफिट, 10 की मार्जिन बढ़ गई ना। अब पूरे दिन में इंडिया में कम से कम 1 लाख कस्टमर हनी खरीदते हैं, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख कस्टमर दिन में हनी खरीदते हैं पूरे इंडिया में। तो अगर 10 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा दिया तो दिन का 10 लाख बढ़ रहा है। अगर और 1 रुपया कैसे तो भी कट झोट करके बेटा बढ़ाता है तो 11 लाख हो जाएगा, लाख रुपए का दिन का फर्क। अगर दिन का 1 लाख तो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 करोड़, हाँ नहीं हाँ 30 लाख। ऐसे पेट्रोल का भाव समझो 100 रुपए था, 105 कर दिया, ठीक है, लीटर का। अब पूरे इंडिया में एक दिन में कितने तो भी करोड़ लीटर पेट्रोल यूज होता होगा, समझो आराम से तुम पकड़ो 2,000 करोड़ लीटर पेट्रोल एक दिन में लेते होंगे, इंटू 5 कर दो, 10,000 करोड़ रुपए हर दिन, तो 30 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए, एक महीने में 3 लाख करोड़ रुपए, इतना पेट्रोल का एक्स्ट्रा मिल जाता है सरकार को। वैसे तो पेट्रोल का भाव सच्ची में सरकार तक सरकार तक आता है 50, 55, 60 रुपए में, और पेट्रोल का भाव ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स करके बेचते हैं, 1.8, 1.9 टाइम्स, 80%, 90% प्रॉफिट मार्जिन पे बेचते हैं। फिर कुछ भी रहे, चलते सब। तो फिर कितना भाव नहीं कुछ तुम्हारे उधर पेट्रोल का? हाँ, तुम्हारा महाराष्ट्र से महंगा है फिर। जितना जितना एक राज्य प्रगतिशील होता है उसमें पेट्रोल का भाव उतना कम होता है। महाराष्ट्र सबसे मोस्ट एडवांस्ड डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया है, फिर सेकंड गुजरात है, थर्ड तमिलनाडु है, फोर्थ यूपी है। तो फिर इन राज्यों में पेट्रोल के भाव कम होते हैं, और जो कम विकसित है उधर पेट्रोल के भाव ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि विकसित की गति कम नहीं करते आती है, चलते रहता है वो सब खर्चा पानी। ये लिख लिया पूरा तुमने, और वो हनी हनी डबल तो नहीं लिख लिया? उधर कभी भविष्य में एक आधा और लिख लेंगे अपन। कुछ क्या डबल आएगा ब्लैक पे कर लो। अच्छा ये लिख लो, सुनो, तुम्हारे पास 8 नंबर पे जगह बाकी है ना, 8 नंबर पे, है ना? तो 8 नंबर पे एक लिख लो, काजू कतली। खाई है ना सबने काजू कतली? खाई होगी ना, काजू कतली नहीं खाई ऑनलाइन वाले बच्चों ने? काजू कतली खाई होगी, भैया भैया डायमंड डायमंड भैया भैया चाहिए था, तूने नहीं खाई? नहीं भैया।
भैया। क्या कर रही भाई तू? जा दुकान पे लेके आ। भैया मुझे हाँ पसंद नहीं है। हाँ, तो पसंद नहीं होने के पीछे स्टोरी होगी ना कि तूने एक दिन खा के देखी होगी, फिर तुझे पसंद नहीं आई। मैं तो पूरा डब्बा खा लेता आने के। देखो, तो काजू कतली लिखो और अडल्ट्रंट में, हाँ, काजू कतली के ऊपर एक्चुअल की सिल्वर कोटिंग होनी चाहिए ना, सच्ची में सिल्वर कोटिंग। लेकिन एक्चुअल की वो सिल्वर कोटिंग होती नहीं, दूसरा केमिकल लगा देते हैं वो। भैया अरे अडल्ट्रंट में कुछ क्या स्टैंडर्ड लिखे? ब्रांड्स में जैसे बीकानेर और वो हल्दीराम में होती है, बहुत अडल्ट्रेशन रहता है हल्दीराम में। अमूल, अमूल का आइसक्रीम खाते हो ना सब, उसमें कितना भर भर के निरमा डाले वाला रहता है अमूल के आइसक्रीम में, मालूम है ना? वो तो पब्लिक नोन फैक्ट है उतना तो। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डाल के रखते हैं कितना सारा, बड़े लेवल का आइसक्रीम बनाने के लिए। तभी तो तुम सोचो कि जो अमूल का आइसक्रीम तुम दुकान से लाते हो ठंडा ठंडा, है ना, वो समझो कटोरी वाला, और तुमने खोल के देखा तो पूरा बच्चा कटोरी तक चिपके रहता है, चाट लेते हो उसको भी, है ना? और फिर लगा दो और उसको आधा घंटा खुले में पड़ने दो, और फिर उसके बाद में खोलना, तो जब वो लिक्विड लिक्विड हो जाएगा नीचे चले जाता है, लिक्विड की लेवल कम हो जाती है ना? हाँ, वो पाल्म ऑयल वो तो तुमने इंस्टा यूट्यूब पे देखा ही होगा, निकलता है करके। क्वालिटी वॉल्स के इसमें बहुत रहता है। और अमूल में निरमा भी बहुत रहता है, निरमा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उससे वो फूला फूला लगता है भैया सबसे ज्यादा। बोलो काजू अर्णव जी। कतली का अडल्ट्रंट क्या लिखे? काजू कतली का अडल्ट्रेंट लिखिए। एक्चुअली उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता होगा? भैया उसमें तो एल्युमिनियम फॉयल का ट्रेंड होता ना शायद। सिल्वर होता है बेटा, सिल्वर। चांदी देनी पड़ती है लेकिन देते नहीं है। एल्यूमिनियम लिख लो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे एक राजा था बहुत महान, उसका नाम था नेपोलियन। जब वो राजा आया, उसने एक फरमान जाहिर किया कि मेरे राज्य में, मतलब पहले उसके राज्य में, पहले उसके देश में चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, और तब एल्यूमिनियम नया नया मिला था। तो उसने फरमान जाहिर किया कि मेरे राज्य में जो पुराने राजा की पद्धति है सिल्वर चांदी के भांडे में खाना खाने की, वो बंद कर दो सब, और अभी एल्यूमिनियम मिला है, सब लोग एल्यूमिनियम के भांडे में, जर्मन के भांडे में। सुना है घर पे? जर्मन। हाँ, तो ले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जर्मन का भांडा, एल्यूमिनियम का भांडा बिल्कुल इस्तेमाल करना शुरू करो, उसने बोल दिया। तो 60-70 साल में उसके देश की बहुत बड़ी जनसंख्या मर गई, कच्ची हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, दिमाग से कमजोर हो गई। वो एल्यूमिनियम की पॉइजनिंग हो गई ओवर लार्ज पीरियड। जर्मन के भांडे में दूध नहीं उकार देता था। इसलिए तेरा शरीर जैसा है वैसा है, यानी इसलिए वीरू पांडे का शरीर जैसा है वैसा है, फर्क है। 9th का क्लास ऑनलाइन लेने वाला हूँ ना भैया? हाँ, मैं लेने वाला हूँ ना 8 से 9। और कुछ? चलो ये अच्छा, ये तो लिख लिया ना तुमने। तो अभी, अभी सारे के सारे बच्चे एक हेडिंग लगाना। ये 3rd नंबर का पॉइंट दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, लॉज अगेंस्ट फूड अडल्टरेशन दिख रहा है। और उसमें के जो शुरू के 4 लाइन है ना, उतना लिखना है तुमको। पार्लियामेंट दिखा क्या? पार्लियामेंट, मेरा कर्सर जहाँ पे है, दिखा पार्लियामेंट? पार्लियामेंट से लेके सब्सटेंस तक लिखो बेटा, सब्जेक्ट। भैया हेडिंग नए पेज पे डालने की है। नहीं 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 नहीं, उधर लिखो, नीचे है जगह, बस ये लास्ट है पूरे चैप्टर का, बस ये ब्लू वाला लिख लो। इस चैप्टर लास्ट है ये, नहीं इस चैप्टर में फिर हमको ये फूड सेफ्टी चैप्टर का लास्ट है, फिर इसके बाद हमको, हाँ ना, बस बाजू पेज पे हेडिंग लगाने भैया का आपकी है ना, आवाज फूड बहुत सेफ्टी। कट रही है। भैया आपकी आवाज कट रही है। भैया आपकी आवाज। लिख लो भाई, लिख लो भाई, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो भाई। मेरी आवाज आ रही है ना? अभी मुंडी ला दो बस। ओके, लिखो लिखो। अच्छा तो दिख रहा है। और नहीं हो,
चल अभी हो गया अभी चल उत्तर चल फटाफट लिखो आवाज नको करता क्या अमेंडमेंट मतलब कानून में बदलाव करना जैसे पहले कानून बनाया गया कि रेड लाइट ऑन होते ही सबने गाड़ी भगाने की नहीं तो एक दिन सिग्नल पे रेड लाइट होने के बाद एक जन गाड़ी चला के लेके गया उसने बोला मैंने कानून नहीं तोड़ा तुमने बोला था गाड़ी भगाने के लिए फिर कानून में बदलाव किया थोड़े से शब्द बदले कुछ शब्द सेम रखे कि रेड लाइट होने के बाद में गाड़ी रोक देने की और तुम भी रुक जाना ऐसे टाइम टू टाइम जब कोई कानून लिखा जाता है तो कुछ समय बाद कुछ नमूने उस कानून में इंग्लिश में कुछ तो फॉल्ट ढूंढ लेते और उस कानून का दुरुपयोग करते इसके लिए फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है उस कानून की भाषा में उसकी भाषा थोड़ी और स्पष्ट मोर डिस्क्रिप्टिव मोर एक्सप्लेनेशन वाली बनानी पड़ती है सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना लिखना। तिलक अभिमन्यु सबका होने दो ना सबका हुआ क्या चलो हो गया सबका ध्यान रहेगा ना पक्का बाद में तुमको पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं पूरा अच्छा तुम बच्चे ने लास्ट वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लो और अगर तुम्हें लगता है कि इसमें से कुछ चीजें तुम्हें लिख लेनी चाहिए अपने नोटबुक में तो तुम अवश्य लिख सकते हो ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लो ये अटेम्प्ट्स ऑफ फूड अडेप्टेशन से अटेम्प्ट से लास्ट वाला जैसे कि एक 4th नंबर का पॉइंट उसमें दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड नाम का केमिकल एप्पल एप्पल वगैरह चीजों पे बनाना बनाना पे लगाते हैं ताकि वो और अट्रैक्टिव एप्पल रेड कलर का दिखे एकदम शाइनी ठीक है इसलिए तरबूज के ऊपर एक पॉलिश मारने के लिए वगैरह यूज करते हैं तो तुम जो सारा मत लिखो तुम्हें जो लिखना है वो लिख सकते हो 5th नंबर के पॉइंट में है कार्बोनेटेड सोडा फॉस्फोरिक एसिड ये सब कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करते हैं तुम्हारे पेट में पहले एसिड HCl तुम वो स्टिंग या माउंटेन डियो या फैंटा या स्प्राइट पीते हो तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड रहता है तुम अपना हाँ मिरिंडा विरिंडा पीते हो तो उसमें भी फॉस्फोरिक एसिड रहता है फिर कोका कोला के अंदर थम्स अप के अंदर जो मीठे मीठे रहता है ना मीठे मीठे ठीक है उसके अंदर कार्बोनेटेड सोडा रहता है मतलब हाँ जो चरचर वाले तीखे रहते हैं थोड़े माउंटेन ड्यू वगैरह ऐसे रेड बुल वगैरह उनमें फॉस्फोरिक एसिड रहता है और जो चरचर वाले मीठे रहते हैं उसमें कार्बोनेटेड कार्बोनिक एसिड है वो जो संडास घसने में हार्पिक में काम आता है वो रहता है भैया उनमें कैफीन भी बहुत ज्यादा रहता। ठीक है क्या क्या भाई बोले कैफीन भी बहुत ज्यादा रहता। हाँ जी कैफीन भी बहुत रहता है स्टिमुलेटेड ड्रिंक्स रहते हैं ना वो तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए कुछ देर के लिए
कार्बोनेटेड सोडा का फॉर्मूला है, अगर पहले लिख लो तुम, फिर लास्ट में सारे बता देता हूँ, 3-4 फॉर्मूला इसमें। सबका हो गया, लिख लिया सबने? जो तुम्हें जरूरी लगे वही लिखो, 2 मिनट का टाइम ले लो। और लाइब्रेरी से किसी बच्चे ने इंग्लिश कॉल इन वन लिया है क्या 8th का? लाइब्रेरी से कोई भी बुक बिना पूछे नहीं लेना। अगर ट्यूशन पे भी पढ़ाई करने ले रहे हो रूम में, तो नीचे आना, पूछना कि भैया मुझे ये बुक चाहिए, फिर ही लेना। बिना पूछे बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जगह पे रखने में बहुत हालत खराब हो जाती है। सब इधर उधर कर देते हो तुम, धीरे 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 धीरे। सब बच्चों ने बुक लिस्ट खरीद ली क्या? नवनीत की स्कॉलरशिप की दोनों किताबें खरीद ली? आर डी शर्मा के लिए मैंने नहीं बोला, लेकिन नवनीत स्कॉलरशिप के लिए तो मैंने हाँ बोला ही होगा ना। नवनीत स्कॉलरशिप खरीद लो, आर डी शर्मा का पीडीएफ में डाल देता हूँ नवनीत स्कॉलरशिप का, स्टेट बोर्ड का साइंस और मैथ का। स्टेट बोर्ड नहीं, स्टेट बोर्ड का साइंस में बहुत सस्ता था, 50-50 रुपए का, खरीद लो, मस्त बुक है। अरे तो रविवार के बाजार में 20-20, 30-30 में मिलता है, अच्छी कंडीशन वाला। तुम संभाजी नगर जाते हो, हमेशा आरती और छाया पे क्यों जाते हो? थोड़ा बाजू गली में भटकना, सेकंड हैंड दुकान पे बहुत बहुत सस्ता मिल जाती, बहुत सस्ता। उधर जब तुम गुलमंडी जाओ ना, अगली बार गुलमंडी जाओ, निराला बाजार जाओ ना, तो उधर सर्च करना विश्वा फाउंडेशन, नॉट विश्वा एजुकेशन, विश्वा फाउंडेशन नाम से क्लासेस है। उस क्लासेस वाली पूरी गली सेकंड हैंड किताबों वाली है, वो ऐसी नीचे अंडरग्राउंड में पार्टी लगे वाली उसकी। गूगल मैप्स में लगा घुस जाना, वहाँ पे दिख जाएगा तुमको। उधर की गली पीछे इधर उधर देखना, सेकंड हैंड किताबें अंडरग्राउंड में नीचे उतरती। एमसीक्यू नहीं मिली क्या? चलो, ये जो लिखना था लिख लिया। अब मैं तुमको 3 फॉर्मूला बता देता हूँ। ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का, बोला बोला, लिखो भाई लिखो। आयुष बाबा हो गया क्या? हाँ भैया। जो भी, ओके। आराध्या हो गया? जी भैया। अच्छा, सब जन आने वाले ना पेपर पे, मतलब आना ही है भला क्या? सिर्फ ओनली एक्सेप्ट अधीरा, बाकी सब बच्चे इधर ही आएंगे लासुर में। सब बच्चे इधर देखो, कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। फिर कार्बोनेटेड सोडा का फॉर्मूला H2CO3। फिर फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, फिर उसके बाद में लिख लो इतना जल्दी से। एसआरजी के पेपर के लिए पढ़ाई करो, वापस ऐसा ना हो बस 2 बच्चे ही सिलेक्ट हुए। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को तो साल भर बहुत मेहनत लेनी है, और फीस तो उसकी कुछ भी नहीं है। कितनी है तुम्हारी? 2,000 है पूरे साल की। और रोज में 4-4 घंटे इतना फुल पैक कर दूंगा। मटेरियल्स में 5,000 का दूंगा उसको, 2,000 के बीच में, तो प्रिंटिंग 5,000 की दे दूंगा। 7th का है पूरा मैथ्स तुमको। वो तो अभी ये संडे के पेपर का बोल रहा हूँ मैं, एसआरजी का पेपर तो अगले हफ्ते में है।
पहले तुम इस संडे का पेपर दे देना, फिर तुमको आइडिया लग जाएगा कि एसआरजी का पेपर कैसे रहने वाला है। बेसिक लेवल का हाँ वो बताऊंगा ना मैं, तुम एक दे देना, अंदाजा लगने के बाद फिर बताऊंगा उससे स्लाइटली और ज्यादा है कि उससे थोड़ा कम लेवल का है कि उतना ही है, कितना लंबा है, सारा सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है मिक्स है सारा। इस संडे को 22 तारीख को जो पेपर है ना, उसमें पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 7th का मैथ्स आएगा पूरा, सिर्फ 7th एनसीईआरटी मेजरली 95% 7th एनसीईआरटी का ही मैथ्स रहेगा, वही चैप्टर्स वही फॉर्मूले। हाँ स्टेट बोर्ड भी आएगा, बहुत फर्क नहीं है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के मैथ्स में, बहुत फर्क नहीं, हार्डली 5% का फर्क है। क्वेश्चंस हार्डर रहेंगे कि वैसे टाइप के थे? नहीं सिलेबस एनसीईआरटी का रहेगा, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी रह सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 7th में जब तुम थे तब तुमको क्यूब और क्यूबॉइड था, अभी तुम 8th में आए तो इस साल तुमको क्वाड्रिलेटरल है। 7th में था क्या क्वाड्रिलेटरल रोम्बस वगैरह? नहीं, तो वो नहीं आएगा। 7th में तुमको सिलेंडर था क्या? नहीं, लेकिन सर्कल और सरकमफेरेंस था ना, तो वो आएगा। सिलेंडर नहीं आएगा, 7th में जो कुछ था वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। रसगुल्ले, समझा? ब्लूप्रिंट बोलो ना ओके चलो, भैया, तो शायद बोलो। ब्लूप्रिंट बोलो ना।